बिहार के जहानाबाद से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां बिना पेड़ काटे करीब 100 करोड़ रुपयों की लागत से सड़क को चौड़ा करने का काम कर दिया गया, जिसकी वजह से पुरानी सड़क के किनारे खड़े पेड़ सड़क के बीच में आ गए। इतना ही नहीं, सड़क पर लाइट भी नहीं लगाई गई, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक सड़क पर पेड़ होने की वजह से वहां कई हादसे तक हो चुके हैं। सड़क का चौड़ा करने का काम पटना और गया को जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद इरकी पावर ग्रिड के पास हुआ और वहां करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को चौड़ा किया गया। लेकिन सड़क को चौड़ा करने से पहले पुरानी सड़क के किनारे मौजूद पेड़ों को नहीं हटाया गया, मतलब बिना पेड़ हटाए ही सड़क को चौड़ा कर दिया गया। इससे दर्जनों पेड़ सड़क के बीच में आ गए। सड़क निर्माण विभाग के इस कारनामे से आसपास रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। पेड़ों की वजह से लोगों की परेशानी, कभी भी किसी को भी कोई भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। ये अजीबोगरीब मामला बिहार के जहानाबाद से सामने आया। पटना गया मार्ग पर बनाई गई ये सड़क करीब 8 किलोमीटर लंबी है। इस बारे में जब सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सड़क बनाने में हुई गलती मान ली। जहाँ जगह मिलता है वहाँ किया है, यहाँ 200 मीटर में इधर कर दिया है। इसको तो नहीं करना था, लेकिन कर दिया है। बाकी जगह हम लोग ऐसा नहीं किया है। सड़क निर्माण विभाग के मुताबिक वन विभाग की तरफ से पेड़ों को हटाने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से ये गलती हुई। हालांकि दावा ये किया गया कि जल्द ही वन विभाग से अनुमति लेकर सड़क के बीच में खड़े पेड़ों को हटा दिया जाएगा। सवाल की एक बात यह कि ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी करने वालों को भगवान संडे को बनाता है, फुर्सत से। पटना से गया जाने वाली रोड पर जहानाबाद में 2 गांव पड़ते हैं, कनौदी और इरकी। तो कनौदी और इरकी के बीच की 8 किलोमीटर की सड़क को चौड़ा करना था। पहले तो ये नेशनल हाईवे का हिस्सा था, लेकिन बाद में नेशनल हाईवे नया बन गया तो ये वाली पुरानी सड़क आ गई रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंडर, पथ निर्माण विभाग। तो इस सड़क का 8 किलोमीटर का हिस्सा कनौदी और इरकी के बीच का, इसको चौड़ा करना था। सड़क बनानी थी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ठेके वगैरह देने थे सड़क को चौड़ा करने के। 100 करोड़ रुपए की मंजूरी थी, लेकिन सड़क के साइड में थे पेड़। तो सड़क को चौड़ा करने की जगह बनाने के लिए पेड़ काटने थे। चाहे आप सरकारी विभाग हो, पेड़ काटने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन विभाग से। तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अफसरों ने लिखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को कि भाई सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, तो परमिशन दो। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों ने बोला कि ये जो पेड़ काटोगे इनकी भरपाई करने के लिए और पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 14 हेक्टेयर जमीन दो इसके लिए। तो फाइल फिर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गई। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के पास अपनी तो जमीन होती नहीं, वो तो रोड बनाने का विभाग है। जमीन होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यानी जिला प्रशासन के पास। तो रोड कंस्ट्रक्शन विभाग ने बोला जिला प्रशासन को कि भाई 14 हेक्टेयर जमीन दे दो, ये जमीन हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देनी है, वो इस पर पेड़ लगाएंगे, क्योंकि हमें सड़क चौड़ी करनी है जिसके लिए पेड़ काटे जाएंगे। तो उसकी भरपाई करने के लिए नए पेड़ लगाने होंगे, जिसके लिए जमीन चाहिए। जिला प्रशासन के पास जमीन नहीं दी इस काम के लिए, तो उसने जमीन नहीं दी। जमीन नहीं दी तो वन विभाग ने पेड़ काटने की एनओसी नहीं दी, यानी परमिशन नहीं दी। पेड़ काटने की मंजूरी नहीं मिली तो रोड कंस्ट्रक्शन विभाग के लोग पेड़ काट नहीं सकते थे, तो उन्होंने पेड़ नहीं काटे। बहुत बढ़िया। लेकिन सड़क का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तो बनना था ना, तो सड़क बना दी, मतलब बिना पेड़ काटे बना दी, चौड़ा कर दिया सड़क को। और पेड़ नहीं काटे क्योंकि पेड़ काटने की एनओसी नहीं आई थी, तो पेड़ आ गए सड़क के बीच में। मतलब ये कि अब पब्लिक जाए जिगजैग करती हुई, स्टंट करती हुई, पेड़ों से बचकर निकलती हुई, रील बना रहे जैसे। कोई टकरा गया तो कह रहे रात को भी चमकने वाली रेडियम की प्लेटें होती है ना, जो वो लगा देंगे पेड़ों पर। लाइट नहीं लगाएंगे, रेडियम की प्लेटें लगा देंगे ताकि रात में नजर आ जाए कि पेड़ है बीच रोड पे। ये कौन सा ओलंपिक्स चल रहा है? बाधा दौड़ खेलना है क्या पब्लिक को? बीच सड़क पर पेड़ छोड़ दिए, पब्लिक का पैसा लगा दिया सड़क बनाने में और सड़क के बीच में पेड़ है। कह रहे हैं कि वन विभाग की एनओसी का इंतजार है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी। अरे तो सड़क पहले क्यों बना दी? नहीं देगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनओसी तो क्या होगा? पेड़ नहीं कटेंगे तो क्या करोगे? सड़क बनाइए या दरी बिछाइए कि पेड़ नहीं काटने दिए तो उठाकर दूसरी जगह रख दोगे सड़क को? क्या मजाक चल रहा है ये पब्लिक के पैसों का? कोई अधिकारी देखता होगा ना, जब सड़क बनती होगी तो बीच में पेड़ लगे हैं और आपने सड़क बनने दी कि पेड़ बाद में काट देंगे। और वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे? बस मना करके बैठ गए कि पहले दूसरी जमीन दो नए पेड़ लगाने के लिए, तब इनको काटने की परमिशन देंगे। तो उन्होंने तो आपकी सुनी नहीं, उन्होंने तो सड़क बना दी। ये पेड़ तो वैसे ही मर के गिर जाएंगे, उस पर सड़क बना दी है, क्या करोगे? कौन भरपाई करेगा? और पब्लिक के लिए रात में चमकने वाली प्लेट लगा दी, बस कि रात में कोई टकरा कर गिर ना जाए। पब्लिक आपको थैंक यू बोले इसके लिए? अरे पब्लिक को रात में देखकर चलने को कह रहे हो, आपकी खुद की आंखें दिन के उजाले में कहीं टहलने निकल गई थी क्या? किसी को कुछ हो गया तो आप भरोगे अपनी जेब से? पब्लिक का पैसा तो लगा ही दिया इसी सड़क पर, कुछ हो गया तो जान भी लग जाएगी पब्लिक की। कौन करेगा भरपाई इसकी? सड़क विभाग वाले जिन्होंने ये सड़क बना दी थी, या वन विभाग वाले जिन्होंने पेड़ नहीं हटाने दी, या जिला प्रशासन वाले जिन्होंने नए पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दी? एक हाथ को पता नहीं रहता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है, तो पब्लिक भुगतेगी क्या?
और सब कुछ हुआ तो पेड़ों के नाम पर ना। वो पेड़ खड़े हुए देख रहे हैं सड़क पे कि एक विभाग वाले आ गए और ऐसा तारकोल डाल गए जड़ों के आसपास सड़क बनाकर कि अब इनको पानी नहीं मिलेगा तो वैसे ही मर जाना है। और वो नहीं हुआ तो कोई गाड़ी आकर मार जाएगी पेड़ को। नहीं तो इलेक्शन आने वाला है सड़क का, कहीं उद्घाटन करना पड़ गया सड़क का तो इलेक्शन आने वाला है। पेड़ कहीं आनंद फानंद में वैसे ही ना काट दिए जाएं। तो छुरा खरबूजे पर पड़े या खरबूजा छुरे पर, पेड़ तो कटना ही है। उससे पहले जाकर सर्कस में गाड़ी जैसे चलाते हैं, वो ट्रेनिंग लेनी हो तो ले आइए इस सड़क पर। जय हो सरकारी विभाग वालों, जय हो आपकी। टैलेंट में कोई कमी नहीं है आपके, 100 बात की एक बात।